गाइज वेलकम बैक टू माय ब्लॉग निधि बाइक गोस्वामी ऑफिशियली। सो फाइनली बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग आप देख रहे होगे, क्योंकि बीच में त्योहारों के चक्कर में मैं थोड़ा सा बना नहीं पाई थी। अभी मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर पा रही हूँ। बाद में धीरे धीरे रूटीन में आएगा तो आपको सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो आज हम जा रहे थे बहुत ही स्पेशल जगह पे, मतलब स्पेशल जगह नहीं है, हम लोगों को अभी जगह खोजनी है जिसको हमें स्पेशल बनाना है। जस्ट बिकॉज इन कमिंग डेज मेरे हस्बैंड यानी कि पंकज का एंड मेरे बेटू पार्थ का बर्थडे आ रहा है। तो बहुत टाइम से हम उसके बर्थडे को स्किप किए जा रहे थे। वो बार बार प्लान करता था, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करता था, हम उसको मना कर देते थे। तो इस साल सोच रहे हैं कि उसका मन रखने के लिए बार बार हम उसको स्किप कर रहे थे, हम बार बार उसको मना कर दे रहे थे। और वो बहुत मतलब होता है ना, बच्चे होते जिद करते हो, बिल्कुल भी जिद नहीं करता। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा वो समझ के मान जाता था। तो इस बार नहीं, तो हमने सोचा हम उसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं। तो बस क्या कहते हैं उसे, मेरे को कहावत याद नहीं आ रही, बट उसके लिए आज हम ये डिसीजन हमने लिया है और हम जा रहे थे उसकी बुकिंग के लिए। पूरा बजट भी आपको शेयर करूंगी, क्या बजट हमने टैग किया है, क्या हमने प्लानिंग करी है, क्योंकि हमारा बजट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है इस टाइम पे। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से हम लोग निकले हैं। वो चीज़ तो मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगी क्या क्राइसिस थे और कैसे हम उनसे निकले हैं। बट हाँ, बच्चों के लिए ही हम दोनों जने मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए ही हम जो भी दिन रात एक कर रहे हैं। और अगर बच्चों की खुशियों के लिए हम चीज़ें नहीं पूरी कर पाए तो थोड़ी सी चीज़ें अजीब लगती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, पूरे ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या बजट शेयर किया, मतलब रखा है, और क्या क्या हम उसमें करने वाले हैं। अगर आपको भी कुछ मतलब उसमें रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वो चीज़ें शेयर करूँगी। फिर पार्टी की थोन वीडियो ब्लॉग आपको अलग से दिखाएंगे। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सी जगह सेलेक्ट करी है पार्ट के लिए, और क्या क्या हम वेन्यू मतलब अपने डिसाइड कर रहे हैं, और क्या क्या हमारा मतलब वेन्यू ऑफ एक्टिविटी इवेंट जो भी रहने वाला है वो हम आपको यहाँ पे शेयर करें। तो हम यहाँ पहुँच गए थे अपने वेन्यू पे, जहाँ पे हमें वेन्यू डिसाइड करना था। एक लोकेशन हमने सेलेक्ट कर रखी थी, वहाँ पे हमें 4-5 ऑप्शंस अवेलेबल थे। बस डिसाइड करना था कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि क्या होता है ना, पार्टी में सबसे अच्छा लोगों को लगता है फूड, डेकोर, इंजॉयमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना था, क्योंकि काफ़ी साल बात कर रहे थे और सारे बच्चे बड़े थे। तो सुबह सुबह हम मॉल आ गए थे। मॉल में जस्ट अभी सफाइयाँ ही चल रही थी, तो अलग अलग जो लोकेशंस वहाँ पे थी, वहाँ पे ट्राई कर रहे थे, मतलब क्या क्या बजट है वो सब कुछ ले रहे थे। यहाँ बच्चों का प्ले जोन वगैरह दे रहे थे। प्ले जोन हमने इसलिए रखा क्योंकि पार्टी में हमने मैजिशियंस वगैरह कुछ अलग से एक्टिविटीज़ रखनी थी, तो इस वजह से हमने प्ले जोन में वो ऑप्शन नहीं रखा था। तो एक ऑप्शन हम देख चुके थे, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें। फिर हम आगे जाके ट्राई कर रहे थे दूसरा कुछ और ऑप्शन देखते, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे सब कुछ सर्च वगैरह करके आए थे। और पहले भी इस जगह पे हमने 2-3 जगह ऑप्शन हमने पहले भी देखे हुए थे। तो बस वहीं पहुँच रहे थे, जो दूसरा एक लास्ट ऑप्शन रहा था। तो लिफ्ट से हमने लिफ्ट एंड में करी। लिफ्ट से फिर हम जो जगह थी, जो वेन्यू थी, फाइनली हमें जो है वो मिल गई थी। यहाँ पे पहुँच चुके थे हम। तो अब मेरे को शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, पंकज भी हम लोग भूल गए थोड़ा सा। मैं यहाँ पे याद आ गया था कि किधर की तरफ से। तो बस वहाँ वेन्यू पे हम पहुँच गए थे, हमें हमारी मंजिल गई थी मिल। तो बस फटाफट डिसाइड करके फिर इस पे आईफोन 17 प्रो पे नज़र पड़ी, तो हम लोग एक बार देख ही लेते हैं। ले तो सकते नहीं, क्योंकि लेंगे तो बहुत पड़ेगी डांट। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, बट कुछ खास मुझे लगा नहीं, पता नहीं लोग इसके पीछे क्यों इतना क्रेजी हो रहे हैं। सो फाइनली हमने सारी बुकिंग कर ली है, बच्चों की सारी शॉपिंग भी कर ली है, तीनों बच्चों के कपड़े ले लिए हैं। तीनों बच्चों यानी कि दक्षु, पुच्चू एंड लवी, भांजी भी मेरी बेटी की ऐसी है, तो उसके भी कपड़े हमने ले लिए थे बर्थडे पार्टी के लिए। तो और वेन्यू भी डिसाइड हो गया है, और बुक भी आज शाम तक हो जाएगा, जैसे हम वेन्यू डिसाइड कर लेंगे। तो फाइनली बर्थडे की ऑलमोस्ट तैयारी हमने आज कर ली है। और डेकोरेशन वगैरह का थोड़ा सा क्या है, मेरे को अपनी कस्टमाइज थीम उसके साथ में ऐड करनी है। मतलब मैं कुछ अलग से थीम ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ अपने बेटे की बेस्ट थीम के लिए, उसके लिए बेस्ट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ क्या क्या कर सकूँ, उसमें क्या ऐड ऑन कर सकूँ। तो बस उसी के लिए थोड़ी सी प्रेपरेशन मेरे को करनी है, और फटाफट से बस बर्थडे की तैयारी करनी है। बट एक चीज़ अच्छी हो जाएगी कि पार्थ का बर्थडे बहुत टाइम बाद, मतलब उसका जो प्लान था, हमने पहले उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था जब वो मतलब 1 साल का हुआ था। उस टाइम हम न्यूली मम्मी पापा थे ना, तो मतलब बस ये था कि क्या ही कर जाएं। तो हमने 3rd मंथ का बर्थडे भी उसका बनाया था, बहुत अच्छा हमने सेलिब्रेशन किया था, फंक्शन किया था हमने। और 1st ईयर का हमने उसका बर्थडे मनाया था, वो भी हमने बहुत अच्छे उस पर किया था। बट फिर एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि उस टाइम पे ना बच्चा इंजॉय नहीं कर पाता है। जैसे वो बोल लेता है, अपने फ्रेंड्स के लिए बोल लेता है चीज़ें अरेंज,
मतलब जो उसको चाहिए होता है डिमांड कर लेता है, एंजॉय भी कर लेगा। तो उस टाइम पे मतलब हम लोगों ने तो एंजॉय किया था, काफ़ी एंजॉय किया था, मेमोरेबल मोमेंट भी बना था, बट बच्चा उस टाइम एंजॉय नहीं कर पाया था। इसी वजह से हमने दक्षु का फंक्शन भी अवॉइड किया। लेकिन फिर भी दक्षु का फंक्शन हम करने वाले थे, बट आप सभी को पता है क्या रीज़न था उसके पीछे, हमने नहीं किया। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब वो 5 साल का होगा या फिर जब बड़ा होगा तो उसका भी हम देख लेंगे, तब उस टाइम पे कर देंगे। तो पार्थ के लिए मैंने यहाँ पे सारी प्रिपरेशन जो है सब चीज़ें कर दी थी, बट अब बस वेट था उसके फंक्शन का। और सबसे अच्छी बात और डिफ़िकल्ट बात भी आपको बताती हूँ क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात, मैंने आज iPhone 17 Pro अपने हाथ में लेके देख लिया, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं चाहूँ तो उस फ़ोन को परचेज़ कर सकती हूँ, बट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को बहुत डांट पड़ेगी। इससे पहले भी मैंने iPhone 16 परचेज़ किया था, जिसको मैंने शायद 2 दिन भी नहीं चलाया, और क्या कहते हैं, मतलब यूज़ भी नहीं किया मैंने उसको। इसलिए मेरे को रोज़ उसके लिए, जब मैं आईफोन की तरफ नज़रें घुमाती हूँ तो मुझे पड़ती है डांट, क्योंकि मैंने उसकी फ़ोन की कदर बेकदरी कहते हैं ना उसको, वो करी थी कि अब ज़िंदगी भर मुझे आईफोन नहीं मिलेगा लेने के लिए, और मेरे से चलता भी नहीं, मेरे को पसंद भी नहीं, तो मैं आईफोन अवॉइड ही करती हूँ। बस वो ले लिया था, पता नहीं किस मूड से ले लिया था, बस कोई बात नहीं। सो पूरा संडे हमने शॉपिंग, बुकिंग वगैरह सब चीज़ें फाइनल कर ली थी। आज कुछ भी नहीं बचा था, सब चीज़ें हो गई थी, संडे में हमारा कंप्लीट हो गया था। रात में मैं निकल रही थी हॉस्पिटल रुकने के लिए, क्योंकि छोटी मम्मी हमारी हॉस्पिटल में एडमिट थी, बट कोई ज़्यादा सीरियस डिसीज़ नहीं थी, उनका थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम था, तो उनको ब्लड वगैरह चढ़ा था और आयरन वगैरह के इंजेक्शन वगैरह लगे थे। एडमिट हमको इसलिए कराना पड़ा था क्योंकि घर पे वो रहती तो वो रेस्ट नहीं करती, मानती नहीं है, तो इसलिए उनको एडमिट कराया ताकि उनको 1 या 2 दिन के लिए रेस्ट भी मिल जाए और आराम से सब चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि है ना अप डाउन्स वगैरह करने में या फिर चीज़ें दोनों करने में तो परेशानी हो जाती है। तो इट्स बेटर कि 1 या 2 दिन स्टे करके रिलैक्स होकर के सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन में हो जाएं, इसके ज़्यादा क्या है। तो यहाँ पे मॉल के पास से हम निकल रहे थे, तो मैं मॉल को देख रही थी, तो पंकज कह रहे थे कि अब सब चीज़ हो चुकी है, अब कोई भी सेकेंड ऑप्शन नहीं रखना है। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटल जो है पहुँच चुके थे। हॉस्पिटल मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने बड़े बेटे यानी कि पार्थ को जन्म दिया था। जी हाँ जी, ये वही हॉस्पिटल है, सुरभि हॉस्पिटल। बहुत अच्छा केयरिंग हॉस्पिटल है, मतलब हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छा है, हाई क्लास के लिए भी मैं तो कहूँगी अच्छा, क्योंकि क्लीनिंग भी है, जो स्टाफ है बहुत सपोर्टिव भी है, सब चीज़ ठीक है। इस हॉस्पिटल में सबसे स्पेशल चीज़ एक और थी, यही जो स्टेयर्स हैं, इसके अपोजिट में जो स्टेयर्स है वहीं से चढ़ के दादी मेरे पास पार्थ को लेके आई थी। और ये जो स्टेयर्स है इसके सर सामने जो हम मतलब मम्मी का जो रूम था उसके जाने के लिए जो सामने जो जगह थी वहाँ पे दादी थी। दादी क्या थी मैं भी आपको दिखाऊंगी। मैंने उनको क्यों अपनी दादी के साथ फ़ोटो लगा के बोला था, उसका रीज़न ये है कि जो स्टेयर्स पे ना मैं गिरने वाली थी, उन्होंने मुझे गिरने से बचाया, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी या मेरे को डांट लगाई या जो भी चीज़ें बोली, वो सेम मतलब इमेज निकल के आ रही थी कि मेरी मम्मा मेरे सामने है। बहुत कूल थी, और इवन उन्होंने हॉस्पिटल से जाने के बाद भी मुझे फ़ोन किया, कॉल किया। ये थी वो पर्सन जो मुझे वहाँ हॉस्पिटल में मिली थी। आई एम सो थैंकफुल दिस। सच्ची में ऐसा लग रहा था कि दादी मेरे पास हैं, एकदम आवाज़ भी उनकी ऐसी और केयरिंग भी ऐसी थी, तो मतलब दिल को ना बहुत संतुष्टि मिल गई। तो उनका भी डिस्चार्ज उसी दिन हुआ जिस दिन मम्मी का डिस्चार्ज था, यानी कि अभी जैसे रात में रुकी थी तो मंडे उनका डिस्चार्ज हो रहा था। ये सुबह का समय है, बस डिस्चार्ज का वेट कर रहे थे, लास्ट डोज उनको चढ़ रही थी। ये देखिए पेशेंट है, कोई कहेगा इनको देख के पेशेंट है, इसीलिए इनको एडमिट कराया था कि घर पे ना ये रेस्ट नहीं करती हैं। बहुत कूल है मेरी सासू मम, छोटी वाली, और बहुत प्यारी भी हैं। टचवुड भगवान सबको ऐसी सास मिले। सास तो मैं कह ही नहीं सकती, मेरी माँ ही हैं वो दोनों। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।